एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज अपने इस मंच पर। आज जो डिस्कशन इस बात पर होगा कि कोचिंग के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस गाइडलाइंस जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लाए गए हैं उसके पीछे का क्या कारण है, यानी कि गाइडलाइंस क्या है और जो गाइडलाइंस लाए गए हैं वो क्यों लाए गए हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गाइडलाइंस जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लाया गया है, जो गाइडलाइंस जो जारी किए गए हैं वो क्यों जो है जारी किए गए हैं। तो जारी क्यों किए गए हैं, इसके पीछे कारण यही है कि सुसाइड का जो है मामला बढ़ रहा है, छात्र के अंदर जो है एक तरह से जो तनाव जो एक तरह से बढ़ रहा है और उसके वजह से जो एक तरह से जो वो अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं और जो है गार्जियंस के ऊपर जो एक तरह से प्रेशर बनता है, समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर जो ये मार्क्स बेस्ड जो एजुकेशन सिस्टम चली हुई है, रैंक चाहिए ये वगैरह जो है एक तरह से सिलेक्शन जो हर कोई चाहते हैं कि मेरे बच्चे सिलेक्शन हो, और कोचिंग भी एक तरह से गारंटी देते हैं कि मैं जो हूं यहां से सिलेक्शन से लेने की, यानी कि अगर कोई बच्चा मेरे कोचिंग से पढ़ता है तो 100% उसकी जो है सिलेक्शन होगी। इस प्रकार का जो वादा किया जा रहा था, तो इसके पीछे यानी कि इस तरह का जो वादा ना हो और एक तरह से जो है जिस तरह से अभी देश के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम्स में जिस तरह से क्रांति आई, इस क्रांति का कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव भी देखा गया, दुष्परिणाम भी जो है देखने को जो है मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग कोचिंग के द्वारा जो एक ब्रांड ही जो है अब जो है देखने को मिलता है कि कोचिंग का एक ब्रांड है और उसी के हिसाब से जो है स्टूडेंट्स जो है कोर्स को एनरोल करते हैं। हर किसी से पढ़ना नहीं चाहते, एक एक तरह से मोटिवेशन इस एवज में आ गया है कि मैं उसी टीचर से पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आएगा। ये सारी चीजें जो एक तरह से समाज के अंदर इस तरह से जो एजुकेशन सिस्टम से स्टूडेंट्स के अंदर जो बढ़ रहा था, उस चीज से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बहुत अधिक जो है नुकसान हो रहा था। वो नुकसान ये था कि उसके ऊपर जो एक तरह से प्रेशर किया जाता था, जो प्रेशर ये डाला जाता था कि अधिक से अधिक मार्क्स लाओ, अन्यथा जो है तुम्हें जो है ये कर दूंगा। स्टूडेंट्स को ये इस तरह से टॉर्चर किया जाता था कि गार्जियंस को जो है तुम्हारा शिकायत कर दिया जाएगा अगर तुम सही से नहीं पढ़ोगे। इन सभी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं स्टूडेंट के अंदर जो है एक तरह से जो है सुसाइड जैसे जो है नोट्स जो सुसाइड जैसे जो है थाउट जो है आने लगे और कई ऐसे स्टूडेंट्स जो है जैसे कि दिल्ली के ही बात करें या फिर कोटा के अंदर की बात करें तो उसका तो बहुत अधिक जो एक तरह से केस देखने को मिला कि स्टूडेंट्स जो है सुसाइड करने पे तुले हुए थे और एक तरह से सुसाइड नोट्स लिख करके जो सुसाइड करते थे, जो एक तरह से शर्मिंदगी की जो है माहौल समाज में बन गई। तो इन सभी चीजों को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है गाइडलाइंस लाया। तो यही गाइडलाइंस है, जैसे कि गाइडलाइंस के अंतर्गत जो है जो भी अगर 16 ईयर्स से जो है अंदर का बच्चा है, अगर 16 साल से अंदर का जो बच्चा है उसको जो है कोचिंग एडमिशंस नहीं लेगा। ये एक गाइडलाइंस के अंदर जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया। उसके बाद जो है कोचिंग जो है वो जो भ्रामक वादा करता है कि आप मेरे यहां से बच्चे को पढ़ाइए, इसको इतना % मार्क्स जो है दिलवा कर रहूंगा। इन सारी चीजों को जो है एक तरह से समाज के अंदर जो है गार्जियंस को जो मैनिपुलेट किया जाता था कि इस कोचिंग में आप जो बच्चे को लाइए, आपको जो है अच्छा जो है मार्क्स आपके जो है बच्चे को जो है दिलवाऊंगा। इन सभी चीजों से जो है एक तरह से मना ही कर दिया गया है कि कोई भी कोचिंग वाला जो एक तरह से गारंटी नहीं लेगा कि मेरे यहाँ का जो बच्चा है वो 80% लाएगा, 90% लाएगा। इस प्रकार का जो है कोई भी कोचिंग वाला जो है वादा नहीं कर सकता है, गारंटी नहीं ले सकता है। और अगर कोई टीचर्स वहां पढ़ा रहा है तो उसके बारे में भी जो है एक तरह से एजुकेशन जो सिस्टम्स है उसमें जानकारी जो है मौजूद होनी चाहिए। और जो मेंटल जो हेल्थ होते हैं जो साइकोलॉजी जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो है पॉइंट होनी चाहिए, यानी कि बच्चे के दिमाग में एक तरह से उस तरह का प्रेशर अगर हो रहा है तो उसको एक तरह से मार्क किया जाए, कि चिन्हित किया जाए कि बच्चे जो है एक तरह से साइकोलॉजिकली जो है अभी क्या है, एक तरह से डिपेंड है, जो है अनहेल्दी जो है फीलिंग कर रहा है। तो इन सभी चीजों को जो है देखने की जो आवश्यकता है। अगर ये चीजें जो है एक तरह से कोचिंग्स के अंदर नहीं मिलती है तो फिर जो उस पर पेनल्टी लगेगा। टीचर्स की जो क्वालिफिकेशंस हैं उसके बारे में भी वो कहा गया है कि कम से कम जो एक तरह से स्नातक की जो है डिग्री होनी चाहिए या फिर उसी से रिलेटेड इंजीनियरिंग की डिग्री हो या फिर एक्सेट्रा। और इसी तरह की जो व्यवस्था है और जो कोर्स जो है उसकी है, जो कोचिंग्स जो कोर्स लाते हैं वो कोर्स में क्या सिलेबस है और उस कोर्स की क्या वैधता है, कितने समय के अंदर जो है वो कोर्स आप खत्म करेंगे। इन सभी चीज का जो है जानकारी आप जो है एक तरह से वेबसाइट पर अपलोड करिए। और जो भी चीज है, जैसे कि अगर कोई बच्चा कोचिंग के अंदर पढ़ रहा है और वो अगर मन किया उसको कि हम दूसरे कोचिंग में एडमिशन लेंगे या फिर कोई भी मन हो, बस उसे एक तरह से एडमिशन वहां से हटाने हैं, जो है एक तरह से एडमिशन कटाना है, तो फिर जो है वो बच्चे को जो फी जो है वापस किया जाए विदिन 10 डेज के अंदर जो है उसकी जो है एक तरह से फी को वापस करिए। और अगर कोई बच्चा मेस में रह रहा है या फिर हॉस्टल्स के अंदर रह रहे हैं तो उसका जो एक तरह से अगर वहां भी किसी भी प्रकार का फीस वहां इंस्टॉलमेंट में है और वो जो है एक तरह से बच्चा जा रहा है वहां से छोड़ करके, तो वहां भी जो है फीस जो है वापस करने की जो है एक गाइडलाइंस जारी की है। इन सभी चीजों से क्या होगा, इन सभी चीजों से कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम्स में जो है एक तरह से जो भड़ाव जिस तरह से स्टूडेंट्स के ऊपर जो प्रेशर जो क्रिएट हुआ पड़ा था कि
तुमको जो है बच्चों को जो है एक तरह से बहुत अधिक जो है नंबर लाने हैं, और जिस तरह से प्रेशर ये बनाया जाता था कि सिलेक्शंस तुम्हें लेना ही है, इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं कमी आएगी। और जो है एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर जिस तरह से सुसाइड के जो केस आ रहे थे प्रेशर के वजह से, वो जो है कम देखने को मिलेगा। और ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इस वजह से लाई गई क्योंकि सुसाइड्स का जो मामला था, जो स्टूडेंट्स जो परेशान थे, जो सिस्टम्स जो एक तरह से हैंग कर लिया गया था कोचिंग और जो एजुकेशन जो सिस्टम्स होते हैं, प्राइवेट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके द्वारा जो है कहीं ना कहीं ये हैंग कर लिया गया था कि बच्चे जो है हमारे यहाँ से पढ़ेंगे तब ही जो है अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। इसकी वजह से कई सारे ऐसे गार्जियंस भी हैं जो बच्चों को उसी कोचिंग में लेकर के जाने की जो है चाह रखते हैं जिस कोचिंग से जो है ज्यादा सिलेक्शन आता है। तो ये भी चीजें जो है कहीं ना कहीं अब थोड़ा कम देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से अभी के समय काल में जो है एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, इसमें अवेयरनेस की कमी नहीं है, लेकिन अवेयरनेस का मतलब ये नहीं होता कि हर कोई जागरूक सही पथ पे हो रहा हो सकता है कि वो जो अवेयरनेस जो वो जागरूक हो रहा है वो किसी नेगेटिविटी जो होती है, जो एजुकेशन का एक जो है नया जो है मतलब प्लेटफॉर्म चला है जिसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहा जाता है, अगर उस चीज से कोई ग्रसित है, उसके बाद अगर मेंटल प्रेशर उसके ऊपर बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको एग्जामिनेशन के अंदर जो एग्जाम्स देने में भी जो है दिक्कत होगी। अवेयरनेस का जो फैलाव इस चीज से भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि इसमें डाउनफॉल आया है। तो ये सारी चीजें जिससे मैंने जो कहा कि कोचिंग्स के ऊपर जो गाइडलाइंस लाया गया, और ये भी कहा गया कि अगर कोई टीचर्स ऐसे हैं जो अपराधी जो है मतलब उसके ऊपर किसी भी प्रकार का जो अपराध में जो है वो दोषी है, तो वैसे टीचर्स को आप जो है मतलब कोचिंग्स के अंदर जो है पढ़ाने के लिए ना रखें। ये जो है कहीं ना कहीं इस गाइडलाइंस में शामिल किया गया। इसका मतलब ये भी एक नियम ही है कि अगर आप टीचर्स मतलब वैसे टीचर्स को रखते हैं जो समाज में एक तरह से दोषी ठहराए गए हैं, तो वैसे टीचर्स को आप जो है कोचिंग्स के अंदर पढ़ाने के लिए एज ए टीचर्स नहीं रख सकते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि इससे कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मतलब पॉजिटिविटीज में आएंगी, लेकिन इससे निगेटिव इंपैक्ट क्या होगा, मतलब निगेटिव इंपैक्ट जो है इस चीज से ये जो गाइडलाइंस आए हैं इससे जो निगेटिव इंपैक्ट होंगे, तो उसके पीछे का मैं कारण पर जो है थोड़ा विवेचना करने की कोशिश करता हूं। जो निगेटिव इंपैक्ट है यानी कि कोचिंग जो संस्थान है वो कहीं ना कहीं अभी के समय काल में जिस तरह से स्कूल्स का एजुकेशन सिस्टम है उससे जो है बहुत अधिक जो है बेहतर जो है मतलब एक तरह से एजुकेशन सिस्टम्स फैकल्टीज जो है कहीं ना कहीं कोचिंग में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कोचिंग्स के अंदर जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब जो भी संस्थान है जो प्राइवेट है, स्टूडेंट्स को मतलब एक तरह से गाइड करता है, मतलब जो भी चीजें होती है मतलब जैसे कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स हो या फिर अलग अलग टाइप्स के जो मतलब एक कंपटीशन रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं, अगर उसको अगर मतलब एक तरह से जो गाइड करता है, उसके लिए जो कोचिंग खोले जाते हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा जिम्मेदार होते हैं किसी को सिलेक्शंस दिलाने के लिए, बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा मार्क्स जो है दिलवाने के लिए। तो इस वजह से भी मतलब गार्जियन जो है कहीं ना कहीं कोचिंग्स और इंस्टीट्यूशंस की तरफ जो है भाग रहे थे। लेकिन इस सिस्टम में जो इस तरह से जो मतलब सिस्टम्स जो रेस्ट्रिक्शंस लाए गए हैं, इससे कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर जिस तरह से रिवॉल्यूशंस आई थी, जिस तरह से क्रांति आया था, उस पर कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्शंस जो है जंजीर जो है मतलब बांधने का काम ये कानून भी कर सकता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से मतलब ये जो फॉलो करने की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये कहीं ना कहीं एक हद तक सही भी है लेकिन एक हद तक गलत भी है। गलत इस एवज में है कि जो नए जो एजुकेशन सिस्टम्स जो नए जो एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस खोलते हैं, मतलब जो नए नए जो संस्थान खोलते हैं, वो संस्थान वाले जो है किस तरह से सारी जो व्यवस्था को मेंटेन किस तरह से करेंगे। तो इसमें भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की जो एक बड़ी दायरा को है जो है देखने को मिलेगा। अगर कोई जो है इंस्टीट्यूशंस वगैरह कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म खोलना चाहता है मतलब एक तरह से, तो उसको इन्वेस्टमेंट की जो है ज्यादा आवश्यकता होगी। और जिस तरह से मतलब कहा गया है कि सेफ्टी जो होता है, अगर कोई भी प्रकार का जैसे कि आग वगैरह लग जाता है तो उस समय के लिए जो मतलब होने चाहिए वो रखना जो है एक तरह से CO2 का जो एक टाइप होता है, मतलब जो एक सिलेंडर टाइप का होता है, वो भी रखना जो है अति आवश्यक है। और भी सारी चीजें जैसे शॉर्ट सर्किट से किसी भी प्रकार का कुछ ना हो तो उसके लिए भी एक सिस्टम से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं ये व्यवस्था किया गया है कि वो इस तरह से हो कि अगर शॉर्ट लगे तो मतलब जो MC है वो गिर जाए। तो ये सारी चीजों पर जो है मतलब जोर दिया गया है। मतलब और जैसे कि कोचिंग्स के अंदर साफ सुथरा व्यवस्था हो, एनवायरनमेंट को जो है पूरा साफ सुथरा बनाया जाए और उस तरह से जो है प्रेशर जो है मतलब स्टूडेंट्स पर ना लाया जाए जिसकी वजह से स्टूडेंट्स किसी भी एवज में सुसाइड करने को जो है बाध्य हो।
तो इससे कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये जो सिस्टम्स लाए हैं, ये जो एजुकेशन के अंदर जिस तरह से गाइडलाइंस आया है, मतलब जिस तरह से कोचिंग्स जो है, मतलब प्लेटफॉर्म जो है, उसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो गाइडलाइंस लाए हैं, वो कहीं ना कहीं एक एवज में बेहतर हैं और बेहतर से भी बेहतर हैं। लेकिन एक एवज में मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह का जो गाइडलाइंस लाया गया है, इसमें अगर गवर्नमेंट के द्वारा जो है इनकम के रूप में अगर नए कोचिंग संस्थान, आई मीन जो नए नए जो कोचिंग्स हैं जिसके अंदर इस तरह की जो है मतलब फैकल्टीज, इस तरह की जो सर्विस, इस तरह का जो मतलब एक जो हेल्थ केयर जो मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो अगर वहां पे प्रोवाइड नहीं है, तो उसको अगर एक एवज में आप प्रोवाइड करवा देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है कोचिंग्स वालों के लिए जो नए हैं उसको बेहतर जो है होगा, और कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम्स को सुधारने के लिए वो भी जो है संलग्न होंगे। क्योंकि कुछ एजुकेशन सिस्टम्स ऐसे हैं जो मतलब जैसे कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उसके अंदर जो एजुकेशन का जो संस्थान है, मतलब नए नए जो कोचिंग्स जो मतलब एक खोले जाते हैं, तो उस कोचिंग्स के अंदर उतनी ज्यादा जो है मतलब मेंटेन नहीं होती है इस तरह की जो सुरक्षा वगैरह से रिलेटेड, तो वैसे कोचिंग वालों को जो है दिक्कत होने वाली है इस गाइडलाइन से। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास अगर उतना इन्वेस्ट होता, अगर उतना इन्वेस्टमेंट होता, तो वो ग्रामीण सेक्टर्स के अंदर, आई मीन जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उसमें कहीं ना कहीं इस तरह का कार्य नहीं करते, कोई और कार्य में जो है संलग्न होते। ऐसे भी सोच रखने वाले कुछ हैं, लेकिन वो अब टीचर्स जो ऐसा नहीं बताएंगे, क्योंकि टीचर्स अगर कोई इस तरह का बात बोलता है तो उसमें कहीं ना कहीं उससे सोसाइटी जो है एक तरह से कोलैप्स करती है, आई मीन जो उससे सोसाइटी भागना चाहती है। तो इसलिए जो है मतलब कहीं ना कहीं कोचिंग्स वाले जो है मतलब जो रूरल सेक्टर्स के अंदर हैं वो इस तरह की बात कभी नहीं करेंगे कि मेरा पैसा जो है पढ़ाना नहीं था, मैं मजबूरी में पढ़ा रहा हूं। लेकिन अधिकतर, आई मीन जो रूरल सेक्टर्स के अंदर जो मतलब एजुकेशन के जो प्लेटफॉर्म है, वो अधिकतर जो है इसी तरह की व्यवस्था के साथ मतलब कि थोड़ी परेशानी, दिक्कत को मतलब एक तरह से चैलेंज करने के लिए जो है छोटे मोटे मतलब एक तरह से 10-5 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है शुरुआत में, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है, उसकी चाहत भी उसमें बढ़ जाती है और फिर जो है उसी को अपना पैसा बना लेता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जो पैसा है वो गलत है, बल्कि बेहतर से बेहतर पैसा है, लेकिन वो जिस तरह से पैसा बनाते हैं उसके अंदर उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इस वजह से भी जो है वो ये जो मतलब गाइडलाइंस लाए गए हैं इसको फॉलो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए अगर गवर्नमेंट के द्वारा जो है मतलब एक इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो फिर जो है रूरल सेक्टर्स के अंदर भी जो है ये गाइडलाइंस जो है एक तरह से अप्रूव्ड होगी, आई मीन जो है मानने के लिए जो हर कोई जो है मतलब कोशिश करेगा, पूर्ण रूप से मानने की जो है मतलब चाह में एक तरह से जो है सत्यापित भी होगा और मतलब एक तरह से सही भी साबित होगा कि हाँ इस गाइडलाइंस को मान लिया गया है। इसी एवज में मैं जो चर्चा किया था, यानी कि मैंने जो बताया कि इस एजुकेशन के सिस्टम्स के अंदर जिस तरह से कोचिंग को जो है गाइडलाइन, आई मीन जो है कोचिंग्स के लिए जो गाइडलाइंस लाए गए हैं वो कहीं ना कहीं एक एवज में बेहतर भी है, बेहतर से बेहतर भी, और एक एवज में जो है खराब भी है। और खराब इस एवज में है जैसे कि ग्रामीण सेक्टर्स के मतलब जैसे कि रूरल सेक्टर्स जो हैं उसके अंदर जो व्यवस्थाएं बनी हुई है वो कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत अधिक जो है प्रभावित होगा। और रूरल सेक्टर से अगर हम अर्बन सेक्टर्स की ओर आए, तो अर्बन सेक्टर्स के अंदर भी मतलब नए नए जो प्लेटफॉर्म है, नए नए जो एजुकेशन खोलने की चाह रखते हैं, ऐसे टीचर्स को इसमें दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का जो है प्लान लेकर के जाना पड़ेगा। इससे कहीं ना कहीं फीस जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर भी जो है उछाल देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो पहले से गठ बना के रखे हुआ है वैसे टीचर्स, वैसे एजुकेशन सिस्टम्स और वैसे जो प्लेटफॉर्म है उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा बच्चे जाएंगे, क्योंकि उसकी तो सबसे पहली बात की फीस भी कम है और उसके बारे में हर कोई जानता भी है कि मतलब एक बेहतर पढ़ाई जो है, आई मीन बेहतर जो है शिक्षा वहां से हमें मिलेगी। तो इस वजह से नए जो एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर जो नए नए जो मतलब एजुकेशन सिस्टम्स के लिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो एस्टेब्लिशमेंट करने की जो है बात करने वाले, आई मीन चाहने वाले, उसके लिए जो है ये गाइडलाइंस कहीं ना कहीं दिक्कत करने वाला है। इसी एवज में जो है सारी व्यवस्थाएं जो है जिस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई, तो ये उस हिसाब से विरोध करने योग्य कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन इस चीज को जो है मतलब अर्बन और रूरल एवज में भी, और जो मतलब एक तरह से रूरल एवज में तो ज्यादा चैलेंजिंग है इस चीज को मतलब एक तरह से लागू करना, लेकिन अर्बन जो है मतलब सेक्टर्स के अंदर, मतलब जो शहरी क्षेत्र हैं उसके अंदर जो है लागू करना उतना ज्यादा चैलेंजिंग जो है नहीं है। लेकिन कुछ हद तक जो नए हैं, जो मतलब नए जो कोचिंग सिस्टम्स, मतलब जो नए नए जो कोचिंग को खोलना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशंस को खोलना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये जो है चैलेंजिंग फैक्टर्स होने वाले हैं, क्योंकि उसको जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर के जो है ये सारी चीजें जो है मतलब एक तरह से जो एजुकेशन को जो है मुहैया कराने की बात होगी। इससे एक एवज मतलब ये निकल कर आता है कि एजुकेशन सिस्टम्स जो है वो कहीं ना कहीं महंगा जो है इससे हो सकता है, क्योंकि इस तरह का जो है मतलब एक तरह से सुरक्षा बरतना, जिसके कोचिंग्स में मास पॉपुलेशन से मतलब बहुत अधिक बच्चे पढ़ते हैं, वैसे मतलब कोचिंग वालों के लिए जो है इस तरह से मुहैया कराना कहीं ना कहीं जो है एक तरह से
सही साबित नहीं हो सकता। अगर वो सही साबित होंगे तो इसमें उसको जो है फीस जो है मतलब वो बढ़ाने पड़ेंगे, और जब फीस बढ़ेगा तो फिर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का, जिस स्टूडेंट्स की जो एफोर्डेबिलिटीज जो है मतलब उतनी नहीं होगी, तो उससे कहीं ना कहीं एजुकेशन आई मीन जो उससे जो है कहीं ना कहीं शिक्षा छीना जाएगा। लेकिन इस एवज में जो मतलब ये कानून लाया गया है, इसका मतलब एक ये अर्थ मतलब एजुकेशन जो सिस्टम्स है और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो ये समझाना चाह रही है कि हमारे जो देश के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें आप पढ़ने के लिए जाइए, लेकिन किस हद तक मतलब क्या मतलब शिक्षा की व्यवस्था सच में स्कूल्स के अंदर सुधर चुकी है, तो इस बात को मैं हाँ या ना में जवाब डायरेक्ट नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम्स का जो मतलब एक जो मतलब माहौल एनवायरनमेंट जो बना हुआ है कोचिंग्स के अंदर पढ़ने के लिए, जो बच्चे एक तरह से उतावले होते हैं, उतनी ज्यादा जो है मतलब एक तरह से पॉजिटिविटीज जो माइंड्स हैं वो स्कूल्स के एवज में नहीं हो पाता, क्योंकि जितनी ज्यादा जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो स्कूल्स उतने ज्यादा योग्य आई मीन उतने ज्यादा है जो है सक्षम नहीं है, उतने ज्यादा जो है वो सक्षम इसलिए नहीं है क्योंकि वहां के जो टीचर्स हैं वो शायद जो है मॉडर्न एजुकेशन में जो अपने आप को जो है मतलब एक तरह से रिप्लेस नहीं कर पाया है, पुरानी जो है सिस्टम पुरानी वही घिसी पिटी व्यवस्था के साथ जो है मतलब सोचते हैं, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसी वजह से जो है जिस तरह से कोचिंग्स के अंदर एक ये मतलब जैसे कि दौर चलता है कि नए नए टीचर्स को अवसर मिलता है और उसमें भी जो सबसे बेहतर होता है उसको सिलेक्शन से देकर के जो पढ़ाया जाता है, ये कहीं ना कहीं मतलब एक एवज के साथ एजुकेशन जो सिस्टम्स है वो स्कूल से ज्यादा आई मीन जो गवर्नमेंट स्कूल है उससे ज्यादा बेहतर जो आपको कोचिंग में मिलेगा। लेकिन कोचिंग की जो लेवल है, अगर आप हाई लेवल की जो कोचिंग की बात करें, अगर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले कोचिंग्स की बात करें, तो उसका जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं वो बड़े बड़े जो मतलब स्कूल्स हैं मतलब जो प्राइवेट स्कूल हैं वो मतलब जैसे कि सीबीएसई बोर्ड का जो स्कूल है उससे भी ज्यादा बेहतर एजुकेशन देने का प्रयास करता है। उसमें जैसे कि खान सर का कोचिंग्स हैं और फिर जो है पीडब्ल्यू वाले का कोचिंग्स है, उत्कर्ष क्लासेस हैं, वो सारी जो व्यवस्था है, जैसे कि रोजगार विद अंकित का नाम आपने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा हो सकता है, अनअकैडमी जो व्यवस्था है और बायजूस जो है मतलब एक प्लेटफॉर्म है वो जिस तरह से आ गई है मतलब कोचिंग्स के रूप में, वो कहीं ना कहीं एक तरह से जो है जितनी भी जो प्राइवेट जो एजुकेशन सिस्टम्स थी स्कूल्स था उससे भी ज्यादा बेहतर जो है एजुकेशन देने का काम ये जो सारे संस्थान है वो कर रहे हैं। इसकी वजह से भी जो है कहीं ना कहीं एजुकेशन के फील्ड में कोचिंग की जो डिमांड है वो ज्यादा है स्कूल के एवज में, क्योंकि स्कूल्स के अंदर जो है उस तरह का एनवायरनमेंट उस तरह का जो प्रेशर जो है क्रिएट नहीं हो पाता है। इस वजह से जो है एजुकेशन के लिए जो है ज्यादातर जो गार्जियंस हैं वो अपने बच्चों को जो है कोचिंग के अंदर जो है मतलब एक तरह से एडमिशन करवाते हैं। लेकिन इसी चीज को एवज में देखते हुए सरकार जो नियम लाई, जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर जिस तरह से कोचिंग के अंदर जो है मतलब प्रेशर जो क्रिएट स्टूडेंट्स के ऊपर करा जाता था, उससे कहीं ना कहीं बच्चे आई मीन जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान होकर के जो है सुसाइड तक कर लिए हैं। ऐसा मामला जो है आपको राजस्थान में भी मिला, मध्य प्रदेश में भी मिला, बिहार में भी मिला, हर राज्य में अप्रोक्स में मिलता है। जैसे कि दिल्ली का जो है मतलब दिल्ली में एक बिल्डिंग था जिसमें आग लग गया था, जिसकी वजह से मतलब वहां का जो सुरक्षा व्यवस्था था, वहां की जो जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था थी उसकी वजह से जो आग लग गई थी, तो बच्चे जो है बाहर जो है खिड़की से कूद करके बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारी चीजें जिससे मतलब जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, जो समाज मतलब जो सामंजस्यता जो होती है उस चीज में जिस तरह से त्रुटि देखी जा रही थी, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो ये गाइडलाइंस लाए गए हैं, तो ये गाइडलाइंस एक एवज में बेहतर भी है और एक एवज में जो है मतलब खराब भी है। आई मीन जो है मतलब बेड फैक्टर्स भी इसके हैं और जो है एक तरह से जो होते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो बात को यहीं पे हम जो है खत्म करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल्स को यहां तक आप पहुंच गए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।